हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज देखने वाले हम 70 क्वेश्चन। आपको 250 क्वेश्चन मिल जाएगा अभी 2 दिन में। कितना क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों? 250 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके 3 तारीख को एग्जाम है, 3 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें मैक्सिमम चांस है ये सब क्वेश्चन आने का। तो वही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बच्चों करा रहे हैं, जो आपको 250 का क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 वीडियो मिल गए, 2 या 3 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस है। तो हमको ये पूछ रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये हमारा Q हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा सेंटर है, इसका डिस्टेंस R मान लेते हैं, ये डिस्टेंस A होगा, ये 2A हो जाएगा और ये भी A होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों, ये भी 2A हो जाएगा, इक्वेटोरियल है तो। अब यहाँ से देखिए, हमको पोटेंशियल निकालना, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नेट अपॉन R, यही होगा बच्चों पोटेंशियल का। तो यहाँ से देखिए, अगर Q नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Q और माइनस नेगेटिव Q। जो नेट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही हम पोटेंशियल निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 अपॉन R, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a body is charged, it mass। अगर कोई बॉडी है बच्चों, ये बॉडी है, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो इसका मतलब क्या है, मास इंक्रीज करेगा। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट। देखिए बच्चों, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड शीट है और इसके कहीं इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप जानते हैं, अगर दोनों साइड हो जाएगा तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट पर भी कितना हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। जब इन नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बच्चों, σ/एप्सिलॉन नॉट। या दूसरा तरीका देख लीजिए, अगर कोई स्फीयर कंडक्टर है तो यहाँ से जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया बच्चों, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका देख लीजिए, ये हमारा स्फीयर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज पास करेगा। तो कूलॉम गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, जितना इस क्लोज लूप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो ये क्या होता है, फी इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई, सॉरी ई होता है, फाई नहीं है, E इंटू डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से लिखेंगे क्यू बाई, यहाँ से E इंटू ए हो जाएगा बच्चों, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई ए को क्या कहते हैं, चार्ज अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा E आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा नियर पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। मिनिमम 2 माइक्रोफैराड का कितना कैपेसिटर लिया जाए कि उसको ऑब्टेन करके कितना बनाया जा सके, 5 माइक्रोफैराड का बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, और जो भी लेना है वो कितने का लेना है, 2 माइक्रोफैराड। देखिए ये 2 माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड, और ये भी क्या है बच्चों, 2 माइक्रोफैराड। तो 2 और 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब भी हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1 बाई करके निकालते हैं बच्चों। तो 1/7 + C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1/2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 2/2, यानी कि 1 C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको कितना चाहिए 4 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे बच्चों पैरेलल में ऐड कर देंगे इस सीरीज को इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है ऐड होता है, तो 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा बच्चों। और ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो इस दोनों को क्या करेंगे 1 इक्विवेलेंट करके ऐड किए, तो ये कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 माइक्रोफैराड हो गया। तो मिनिमम हमको कितना चाहिए 4 चाहिए, कौन सा ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा है, इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कितना होता है होगा। तो आप जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों I स्क्वायर R या V I होता है, ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहां से I क्या हो जाएगा V/R, तो P यहां पर पुट कर देंगे, तो V/R का होल स्क्वायर इंटू R, तो क्या हो जाएगा बच्चों V²/R स्क्वायर इंटू R, तो R से R कैंसिल, तो क्या हो जाएगा V²/R, तो जो यहाँ से हमारा P आया वो क्या आ गया V²/R। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछा गया है, तो आप जानते हैं बच्चों फोर्स इक्वल टू क्या होता है QE, यही होता है। अब यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे F/Q, तो फोर्स का क्या होगा न्यूटन, और कूलम का ऐसा यूनिट क्या होता है सॉरी चार्ज का क्या होता है कूलम, तो क्या आ गया E का जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, न्यूटन पर कूलम। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, हमको किसका यूनिट निकालना है परमिटिविटी का यूनिट निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, इसको कर लेते हैं यहाँ से σ0 इक्वल टू 4π, ये कांस्टेंट है बच्चों 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स। देखिए बच्चों ये तो कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमको इसका यूनिट चाहिए। तो σ0 का जब यूनिट लिखेंगे ε0, तो यहाँ क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर यानी कि C का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, अब फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, तो N, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C के पावर 2 मीटर के पावर -2 N के पावर -1। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों यही ऑप्शन जा रहा है ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ε0, डायमेंशन लिखना है ε0 का। अभी ही देखे क्या देखे बच्चों ε0 का डायमेंशन कितना आया था, यूनिट कितना आया था न्यूटन मीटर के पावर -2 कूलम का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहीं से हम क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं डायमेंशन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तो क्या है मीटर के पावर -2 है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं 1/-2। और देखिए कूलम Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो यहाँ से पुट कर सकते हैं I इंटू टी का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों डायमेंशन इसका लिखेंगे kg का क्या डायमेंशन जाएगा कैपिटल M जाएगा, इससे एक कैंसिल एक ही बचेगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो एक m स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए बच्चों टी स्क्वायर यहाँ भी है टी स्क्वायर यहाँ भी, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह, तो यहाँ पे क्या बच गया kg करंट का स्क्वायर अपॉन मीटर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको हम क्या करेंगे कन्वर्जन करेंगे, तो kg का क्या हो जाएगा कैपिटल M, और I का क्या होगा एम्पियर स्क्वायर, और L का पावर -1 और T का पावर -0। T हर ऑप्शन में है। देखो बच्चों गलती तो नहीं हुआ, सॉरी ये गलती हो गया बच्चों, ये क्या है इन्वर्स में है हमारा, ये इन्वर्स में है, तो इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं c² न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे बच्चों इसको IT का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, और यहाँ से क्या लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ से देखो, ये तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा टी का स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चों, ये हमारा कैपिटल एम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एम यहाँ है, एम स्क्वायर है, तो ये एल क्यू हो जाएगा अपॉन टी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपको कैपिटल एम के पावर -1, टी का पावर 4, ए के पावर 2 और एल के पावर -3। देखिए बच्चों कौन सा है, एम के पावर -1 ये ऑप्शन, एल के पावर -3 यही ऑप्शन, टी के पावर 4 और ए के पावर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए, when an electric dipole of moment P is placed in uniform electric field, then the torque acting on the dipole is, तो जो टॉर्क एक्टिंग होता है डाइपोल में वो क्या होता है बच्चों, P क्रॉस E। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a dielectric is placed between two plates of a parallel plate capacitor, the value of capacitance। ये बच्चों एक प्लेट है, इसके बीच में इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। ये अगर चार्ज यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, QA होना चाहिए। अगर यहाँ पर Q/2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए बच्चों, Q/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर पर चार्ज होता है, नेट चार्ज जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है? तो अब इसमें पूछा गया है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें रखा गया है तो आप जानते हैं क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है बच्चों, और K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर K का वैल्यू इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वेरीज। क्या कर रहा है कि एक सॉलिड कंडक्टर है, क्या बच्चों, सॉलिड कंडक्टर है, और इसके ऊपर चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये क्या कर रहा है, चार्ज का वैरी कर रहा है। तो ये जैसे ही सॉलिड इस पूरे में चार्ज होगा तो एक हम क्या करेंगे बच्चों, एक रफ सरफेस ले लेंगे। अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका रेडियस हम क्या कर लेंगे, स्मॉल आर मान लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r², कैपिटल R² हो जाएगा, सॉरी R² स्मॉल। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमको वैरी कराना है, केवल हमको इतना चाहिए इनसाइड द मटेरियल, जो हम एलिमेंट्री फॉर्म लिए। तो इसका निकालने के लिए तो टोटल चार्ज है, ये Q क्या है बच्चों, टोटल चार्ज है, लेकिन हमको यहाँ पर Q' मान लेते हैं, Q' ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, Q' हमको निकालना है। तो Q' निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो Q निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, रो कंडक्टिविटी लेंगे। तो रो बराबर क्या होगा, Q/वॉल्यूम 4/3πr⁵। यही बच्चों चार्ज आ जाएगा। यहाँ से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3πr³ अपॉन रो, यही आ गया बच्चों। अब हमको Q' निकालना है। तो Q' के लिए हमको क्या करना होगा, सॉरी ये यहीं रहेगा, और Q' के लिए हमको क्या करना होगा, जो आएगा उसको रो में कितने से गुना कर देंगे, 4/3πr³ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q' इक्वल टू Q/4/3πr³ इंटू Q/4/3/πr³, ये स्मॉल q। क्लियर बच्चों? यहाँ से देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो Q' आएगा यहाँ बच्चों, Q' होगा, हमको एलिमेंट्री का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आ गया, Q/r³ अपॉन कैपिटल R³। ठीक है बच्चों? देखिए फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r²। तो हमको इसका चार्ज निकालना था। यहाँ पर क्या करेंगे, Q' निकाल देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो 1/4πε0, Q का वैल्यू कितना है, Q/r²R²। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, R बचा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों? ठीक है बच्चों? चलिए, Which of the following is blocked by a capacitor? कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है, C इक्वल टू क्या होता है, 1/2πfc
अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं यहाँ एसी करंट है और यहाँ डीसी करंट हो, फ्रीक्वेंसी एसी करंट में कितना होता है बच्चों 50 हर्ट्ज पे वर्क करता है इंडिया में, लेकिन यहाँ डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0 होता है। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 हुआ जैसे ही डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए जो कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है। कौन सा करंट को ब्लॉक करेगा डीसी करंट को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइंड। देखिए ये हमारा फोर्स है क्यू ई होता है, तो यहां से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, जिसका ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ऑफ E1 एंड E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या है बच्चों कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। क्या बोला गया है टू सेल है E1 एंड E2, ये दो सेल है बच्चों, दो सेल है जो कनेक्टेड है पैरेलल, और पैरेलल कनेक्टेड है तो इसके इक्विवेलेंट सेल पूछ रहा है। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ये यहां पर हम भी लिख देते हैं ई इक्विवेलेंट कितना होगा अगर ये E1 है और ये E2 है। उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों E2 दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखिए बच्चों ये तो पैरेलल में है, टू सेल्स E1 एंड E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले करंट फ्लो करा लेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से करंट आएगा I और इसमें I2 चला जाएगा और इसमें I1, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से देखो I2 इसमें क्या हो जाएगा, I1 क्या लिखेंगे E1 इक्वल टू R1 I1, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों E1 अपॉन R1 होगा। और यहाँ से देख लीजिए बच्चों E2 इक्वल टू इसी प्रकार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E2 बाई R2। तो यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब यहाँ से अगर इक्विवेलेंट I इक्वल टू लिखना है हमको तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए तो यहाँ से हम लिख देंगे E इक्विवेलेंट बाई R। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट बराबर R। क्लियर है। तो यही हमारा क्या चला जाएगा ऑप्शन चला जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, यही ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चों 1/2 CV² होता है। तो कौन सा चला जाएगा ऑप्शन, बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन ए क्लोज सर्किट रेजिस्टेंस 10 ओम द लिंक फ्लक्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन फाई इक्वल टू 6 dt स्क्वायर माइनस 5t इंटू 1 होगा बच्चों at t इक्वल टू 0.25 सेकेंड द करेंट इन फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस सर्किट। तो यहां से हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है बच्चों -n d∅dt, या इसी को नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 1 है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा d∅dt। यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ से लिख देते हैं बच्चों n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 6t स्क्वायर प्लस माइनस 5t प्लस 1, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 12t हो जाएगा -5 और प्लस 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया और ये बोल रहा है ये कितने निकालना है 25 सेकेंड पे, तो एट 25 सेकेंड होगा बच्चों। चलिए सेकेंड होगा, ये 0.25 दे दिया है, ये सेकेंड होना चाहिए 25 सेकेंड। तो यहाँ से 5 × 25 -5
तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर पॉइंटे में लेके करते हैं तो 100, 25, 4, 3, ये माइनस छूट गया बच्चों, माइनस, तो यहाँ से देखिए 25 चौका 4 तिहाई 12, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, -3 में से -5 जाएगा, -3 -5 तो -2 यानी कि 2 आया। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब क्या बोला गया है कि 10 ओम रेजिस्टेंस है, कितना ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, तो हमको करंट पूछा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R, तो E कितना है 2 और 10 यानी कि 0.2 एम्पियर, कितना हो जाएगा I इक्वल टू बच्चों 0.2 एम्पियर हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन जाएगा और बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बच्चों बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूएंट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, 1 एम्पियर करंट है, तो इसको हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो I इक्वल टू जानते क्या होता है, Q/T, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, तो Q इक्वल टू क्या होगा बच्चों, IT, बताइए यही होगा। अब यहां से देखिए बच्चों, ये 1 सेकेंड के लिए निकालना होगा, तो यहां से हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE, और I कितना है 1 और T कितना है 1 सेकेंड, T इक्वल टू कितना पुट करेंगे बच्चों, 1 सेकेंड पुट करेंगे, और E जानते हैं आप कितना होता है, E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो यहाँ से पुट करेंगे N इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 1, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन, तो 1.6 × 10⁻19, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ देंगे, तो ये हो गया 10/16 × 19, बच्चों यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 5 2 से 8, तो ये हो गया 5.8 × 10⁻19, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6225 × 10⁻19, तो इसको जब हम लिखेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। क्लियर है बच्चों, ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, ये एक ट्रिक है, रिमेंबर रखिएगा, ये हमारा कलर कोडिंग है, ये 3 एक साथ होता है, एक अलग होता है। क्लियर बच्चों, अब इसका जो कलर कोडिंग होता है वो क्या होता है, BB रॉय GB VGW। क्लियर है बच्चों, जिसमें ये क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये क्या होता है बच्चों, येलो, ये क्या होता है, ग्रीन, ये क्या होता है बच्चों, ब्लू, ये वायलेट होता है, और ये क्या होता है बच्चों, ग्रे, और ये वाइट होता है। बच्चों जब हम इसको काउंटिंग करेंगे, ये रिमेंबर रखना है, काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो कितना से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 0 से, तो ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये रेड 2 हो जाएगा, ऑरेंज 3 हो जाएगा, येलो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इसका ऑप्शन येलो कलर। 0 1 2 3 4, सॉरी 4 होगा, 0 1 2 3, ऑरेंज का कितना, येलो का कितना हो जाएगा बच्चों 4, और ग्रीन का कितना हो जाएगा 5, ब्लू का 6, ग्रे का 7, और वाइट का, सॉरी वायलेट का 7 होगा बच्चों, और ग्रे का 8, और वाइट का कितना हो जाएगा 9। क्लियर बच्चों, ये पूरा अपना जाएगा कलर कोडिंग। अब इसमें से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कलर इसमें जाएगा, तो कौन सा येलो किस पर जाएगा बच्चों, जा रहा है 4 पे, तो ये हमारा 4 ऑप्शन चला जाएगा, जो ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर बच्चों, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए बच्चों, BB रॉय GB VGW। ठीक है बच्चों, क्या है याद रखना है, BB रॉय GB VGW। ठीक है, और देखो B से क्या होता है ब्लैक, B से क्या होता है ब्राउन, ये रिमेंबर रखना है, और काउंटिंग कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट, कितने जूल्स को 1 किलोवाट कहेंगे, तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है 1000 गुने वाट, और ये क्या है हमारा आवर है, तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आवर में बच्चों कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है।
कितना होता है बच्चों, 3600 सेकेंड होता है। और वो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ से 3.6 गुने 10⁻6 वाट। क्लियर बच्चों, ये हमारा सी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। Which of the following is correct for resistivity of the material? तो R इक्वल टू जानते क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए होता है। क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को क्या कहता है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, ए क्या है हमारा एरिया है। तो अगर हमको रो लिखना होगा तो क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आर ए अपॉन एल, ए ऑप्शन जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा, आर ए अपॉन एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन Wheatstone bridge the resistance each arm is 10 ohm। कितना बच्चों, 10 ohm है। if the resistance galvanometer is also 10 ohm then effective resistance of the bridge will be। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, Wheatstone bridge है। ये क्या है, Wheatstone bridge है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया है और यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है। तो इसको रिमूव करने के बाद बोल रहा है कि इसको इक्विवेलेंट निकालिए इसका। और सभी कितना है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम है। ये भी हमारा कितना है 10 ओम, ये भी हमारा कितना है 10 ओम, सभी 10 है, 10 ओम है। क्लियर बच्चों, आप जानते हैं अगर इसको Z1 मान ले, इसको Z2, इसको Z3, इसको Z4, तो आप जानते हैं Z1 Z4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 Z3। क्लियर है बच्चों, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 10 गुने 10 और 10 गुने 10, अगर ये आपस में इक्वल है तो क्या हम इस सर्किट को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे। जैसे ही ये हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, जैसे ही ये रिमूव हो गया तो अब ये क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये भी दोनों सीरीज में होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही सीरीज में आएगा तो ये देखिए बच्चों इस प्रकार का सर्किट बन जाएगा। और ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये देखिए 20 ओम हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 20 ओम। अब जब इसका हम पैरेलल में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/1 इक्विवेलेंट करके निकालेंगे बच्चों। तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10, सॉरी 20 है तो 20 2 बाई क्या उतना हो जाएगा 20, 2 से कैंसिल करेंगे 10, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/10। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम। क्लियर है बच्चों, 10 ओम कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। A cell of EMF 2 volt when short circuit given a current of 4 ampere when the is the internal resistance of the cell। क्या बोल रहा है बच्चों कि एक सेल है जिसका EMF कितना 2 वोल्ट का है, when the short circuit give a current, शॉर्ट सर्किट के कारण कितना करंट दे रहा है 4 एम्पियर दे रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कितना हो जाएगा, ये हमारा सेल है, ये होगा, इससे कितना करंट जा रहा है 2 वोल्ट जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से करंट जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आर मान लेते हैं, कितना करंट है 4R पोटेंशियल माइनस 2 वोल्ट। ये तो करंट 4 एम्पियर जा रहा है, ये भी करंट कितना जा रहा है बच्चों 4 एम्पियर, और यहाँ पर कितना 2 वोल्ट है, -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 ओम चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस इज आइडियल एमीटर। अगर किसी भी सर्किट में हम एमीटर लगाते हैं, ये हमारा क्या है एमीटर है, तो अगर ये सर्किट है तो किस प्रकार से लगाते हैं बच्चों, सीरीज में लगाते हैं। और सीरीज में हम क्या करना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या रखेंगे, जितना कम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, जितना कम रख सकते हैं। तो कितना रखेंगे 0। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The resistivity of a conductor depends upon, जो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। देखिए बच्चों किरचॉफ्स लूप रूल इज कंसिक्वेंस ऑफ, जो किरचॉफ्स लूप रूल होता है वो क्या होता है, किसके कंसिक्वेंस होता है। देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया, नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जो करंट रूप से कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगा ही नहीं,
और ना ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए जो हमारा किरचॉफ्स लॉ होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और इसलिए ये हमारा जो सीक्वेंस होगा इसका बी ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जो आएगा बी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा बच्चों, 2 म्यू नॉट आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट इज रिलीज टू फॉल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा बच्चों, जब नीचे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The galvanometer sensitive of a moving coil galvanometer increase with decrease in। तो S बराबर क्या होता है, sensitive of current थीटा अपॉन आई। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऑप्शन में देख लीजिए, एरिया ऑफ कॉइल नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, नॉन ऑफ दिस जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस गेट्स रिपेल बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई सब्सटेंस उसको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, तो वो कौन सा होगा, फेरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज कितना होता है बच्चों, इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है बच्चों, यहां देख लीजिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट का लॉ क्या होता है, क्लोज लूप इंटू बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही हमारा क्या होता है, एम्पियर सर्किट का लॉ होता है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या होता है बच्चों, बी इक्वल टू म्यू एच। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्लियर बच्चों, चलिए यहां से हमारा क्या है, लॉरेंस फोर्स लिखना है। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, एफ एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम हो जाएगा। तो एफ ई क्या है, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू भी क्रॉस बी, यही होगा बच्चों। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू कॉमन ले लेंगे तो ई प्लस भी क्रॉस बी, यही होगा। यही हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। चलो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिनाइंड। तो ये किसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं, इंक्लाइनेशन के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये हमारा क्या, एक ईएमएफ सेल है, 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम इफ द करंट इन द सर्किट इज 2 एम, कितना बच्चों, 2 एम्पियर है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये हमारा एक सेल है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक अमीटर है, ये हमारा क्या है, इसके साथ एक अमीटर लगा हुआ है जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.05 ओम है, और यहाँ पर कितना वोल्ट है, 1.5 वोल्ट दे दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 2R माइनस 1.5 वोल्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुने 0.05 गुने 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2R माइनस 1.5 वोल्ट प्लस 0.1 इक्वल टू 0। तो 2R माइनस 1.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 1.4 इक्वल टू 0। तो 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.4। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 ओम। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चलिए, ये फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ। करंट और ईएमएफ के बीच में ये एंगल दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा वोल्टेज है और ये करंट है आई, इस दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। तो आप जानते हैं पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई। यही हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा, जो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप जानते हैं ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन, हाँ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विथ ए कॉइल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द कॉइल। एल इक्वल टू क्या होता है, फाई एन स्क्वायर अपॉन आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n की पावर -2। क्लियर बच्चों, कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा एनर्जी है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा कन्वर्ट करता है बच्चों, डायनमो करता है। आप जानते हैं शादी ब्याह में जनरेटर आता है, जनरेटर आता है, इसका जो रोटेटिंग पार्ट होता है इसके आगे एक डायनमो में कनेक्ट किया जाता है। तो जो यहाँ से हमारा रोटर रोटेट करता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी हुआ, और इसको कन्वर्ट कर देता है, ये डायनमो होता है, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो कौन सा काम करता है, डायनमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है बच्चों, डिस्टेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड, देखिए बच्चों एनर्जी डेंसिटी अभी देखे थे, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या है, जूल, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो हमारा आएगा जूल मीटर -3, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मैक्सवेल इक्वेशन इन्वॉल्व dB by dt इज ऑब्टेन फ्रॉम, किस लॉ से आता है, फ्राइडे लॉज या बायो-सावर्ट्स लॉ या फिर गॉस थ्योरम या एम्पियर्स लॉ। गॉस थ्योरम तो होगा नहीं बच्चों, एम्पियर्स लॉ होगा नहीं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एम्पियर सर्किट का लॉ क्या होता है, B × DL = μ0I होता है, ये भी नहीं होगा। फ्राइडे लॉज क्या होता है, फ्राइडे लॉ dϕ/dt होता है बच्चों, dϕ/dt, E = dϕ/dt। तो कौन सा हो जाएगा, बायो-सावर्ट्स लॉ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा बच्चों, पैरेलल टू द E × B होता है, यही हमारा डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेंट ε0 × dϕ/dt, I = क्या होता है बच्चों, ε0 × dϕ E अपॉन dt क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करें, एक बाई कनकेव लेंस जिसका हमारा इतना है 1.5 माइक्रोएम्पियर 5 दिया हुआ है, इक्वल कर्वेचर इच ऑफ 20 सेंटीमीटर, दोनों का क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि द पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से जानते हैं क्या होता है, μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 हो गया, यही होगा बच्चों। अब कोई कन्वेक्स लेंस है, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है यहाँ से, तो यहाँ से ये R1 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों R2, ये C2 है, और ये क्या हो जाएगा C1। यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा R2 हो जाएगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा R2 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 = कितना हो जाएगा बच्चों, +20 सेंटीमीटर, और यहाँ से R2 = कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/f निकालेंगे, तो 1.5 - 1 × 1/20 प्लस -1/-20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 0.5 × 1/20 प्लस 1/20। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.5 × 2/10 20। तो यहाँ से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.5 × 10 सेंटीमीटर। यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो ये 100, ये कैंसिल 20, तो 1/, क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से f = लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसको हमको किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। तो इससे ये कैंसिल 5, यानी कि 1/5 मीटर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। आप जानते हैं 1/5 f होता है, तो यहाँ से पुट करेंगे तो 1/5 = कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर, यानी कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कन्वर्जेंट लेंस विल बी बिकम लेस कंजर्वेंट,
तो किस में होगा लेस कंजर्वेंट, वाइल या वाटर दिया हुआ है तो दोनों में होता है बच्चों, एयर के अलावा किसी भी लिक्विड में रखेंगे तो वहां पर लेस कन्वर्जेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप जानते हैं कितना होता है मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका कितना होता है बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा मिनोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, रेनबो किसके कारण होता है बच्चों, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रेनबो फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या होगा बच्चों, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो आप जानते हैं किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का होता है, ये हमारा आई पीस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो जो इसका मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है माइनस F0/F होता है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ये एंगुलर डिस्पर्शन है, तो देखिए बच्चों यहां से एक रह गया, अगर ये डिविएट नहीं होता, अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं रहता तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ता, प्रिज्म होने के कारण ये यहाँ पर क्या हो गया, डिविएशन हो गया, यहाँ पे वायलेट कलर होगा और यहाँ पर रेड कलर होगा, तो यहाँ से एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा और यहाँ से वायलेट कलर का हो जाएगा, तो जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल वी माइनस डेल आर, तो यहाँ पर डेल वी का वैल्यू कितना होता है, म्यू वी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर ऑप्शन बच्चों, ये कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m है, काइनेटिक एनर्जी E है, इज गिवन बाय विजुअली, तो कौन सा होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ का h/√2m होता है, कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों, ये हर्ज ने डिस्कवर्ड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामा रे आर सिमिलर टू, देखिए बच्चों आप जानते हैं गामा रे क्या होता है, अगर यहां से फोटोन निकला, ये एक न्यूट्रल रे होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या जाता है, अल्फा जाता है और इधर बीटा जाता है, और गामा क्या होता है, सीधा जाता है, ये न्यूट्रल है, तो इसमें से कौन सा रे न्यूट्रल है, तो आपका एक्स रे क्या होता है, न्यूट्रल रे होता है, जो गामा रे की ही तरह सिमिलर होता है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 इज अबाउट, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, ये आपको अप्रोक्सीमेट होता है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा बच्चों, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो कितना बार करा चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h/2π of the flowing relation is correct is for radioactive atom, radioactive atom के लिए कौन करेक्ट होता है, तो हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू क्या होता है, हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0.6931 अपॉन लेमडा, इसी को इस प्रकार से 0.6931 गुने 1 अपॉन लेमडा, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0.6931 गुने एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ 1 अपॉन लेमडा को क्या कहते हैं, एवरेज लाइफ कहते हैं, यही हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 10⁻14 हर्ट्ज है, एंड रेडिएटेड ऑफ एनर्जी कितना है, 6.62 जूल है, तो हमारा क्या क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है कितना है बच्चों, 6.62 जूल, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमको क्या निकालना है कि फोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो आप जानते हैं क्या होता है, h इंटू वी, h का वैल्यू कितना होता है 6.62 गुने 10⁻34 जूल,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो E इक्वल टू ये x या n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ E कितना है 6.62 इक्वल टू n, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6.62 गुना 10⁻34, फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों 10⁻14। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, देखिए बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा n इक्वल टू 1 गुने 10⁻20, तो यहाँ से n आ जाएगा, ये -20 आ जाएगा, तो 1/10⁻20, तो ये आ जाएगा 10⁻20। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10⁻20। क्लियर बच्चों, चलिए ठीक है। ये देखिए NPN ट्रांजिस्टर, कैसा ट्रांजिस्टर है बच्चों, NPN। तो ये देखिए ये हमारा क्या होता है बच्चों, कलेक्टर करंट होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा IC प्लस IB। अगर हमको IC निकालना होगा तो क्या आ जाएगा IE माइनस IB। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ये हमारा A ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें वैलेंस सेल कितना होगा बच्चों 4 होता है। अगर कोई सेमीकंडक्टर हो तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। In a common base amplifier, the phase difference between the input signal and output voltage, यानी कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है, दोनों में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंड गैप इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। आप जानते हैं जर्मेनियम के केस में कितना होता है बच्चों 0.8 होता है, और सिलिकॉन के केस में कितना होता है 1.17 या 11 होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट को पॉइंट देख लेते हैं। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेसिमल नंबर ऑफ 27 कैन बी रिटन इन बाइनरी नंबर्स एज। हमको 27 को क्या करना है, बाइनरी में लिखना है। तो चलिए बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13, और रिमाइंडर 1 आया, वो रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। सेम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, रिमाइंडर 1 यहाँ लिखेंगे। फिर क्या आया 2, यहाँ क्या आएगा 3, रिमाइंडर 0 यहाँ लिखेंगे। फिर 2, यहाँ 1, यहाँ 1। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं बच्चों, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। क्या आ गया बच्चों 1 1 0 1 1। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा 1 1 0 1 1। तो इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन बना लेंगे। कौन सा ऑप्शन बना लेते, ए ऑप्शन को बना लेते, इसको काट देते हैं 0 को। तो ये आ गया 1 1 0 1 1। तो ये हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, जो स्पीड ऑफ लाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज फ्रॉम। ऑडेबल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कितना होता है बच्चों, जिसको हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होता है। ये हमारा क्या होता है, ऑडेबल फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर बच्चों, द एरिया सर्व्ड बाय एन एंटीना ऑफ ए हाइट 100 मीटर इज। तो h इक्वल टू कितना है हमारा 100 मीटर दे दिया। तो एरिया बराबर कितना होता है, अब जानते हैं πr²। तो यहां से r इक्वल टू क्या होता है 2re, अर्थ का रेडियस इंटू h। क्लियर बच्चों, अब यहां से r² पाई इंटू r², जैसे ही यहां पर r² करेंगे तो ये कितना देगा 2reh। क्लियर बच्चों, यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2reh लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा पाई इंटू 2 गुने रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और h कितना है 100। इस सब को आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4 × 10⁹ मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन चला जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। विच इज मोर एडवांटेजियस। तो कौन सा है, एनालॉग डाटा कम्युनिकेशन नहीं,
पहले के ज़माने में एनालॉग चलता था, आजकल क्या है डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन, यही हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा। यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर अपॉन न्यूटन। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर कितना है, इतना है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है 1001। देखिए बच्चों इसका दो तरीका होता है सॉल्व करने का, 001 है तो एक तो यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे 0 1 2 3 और 1 गुने 2 के पावर 0 इंटू 1, यहाँ से करेंगे 0 गुने 2 के पावर 1 इक्वल टू 0, 0 गुने 2 के पावर 2 इक्वल टू 0 और 1 गुने 2 के पावर q इक्वल टू 8। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है बच्चों, 0 0 1 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ 1 है 0 है 0 है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसको गुना डबल से कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ डबल कर देंगे 4 होगा, यहाँ डबल कर देंगे 8 कर देंगे, यहाँ डबल डबल करते जाना है। ठीक है बच्चों, कोई एक आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना है, दोनों कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखिएगा, कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बेटर है यही रखिए याद। और इसको भी देख लीजिए, ये क्या होगा, यहाँ से 1 होगा तो इसको फिर डबल कर देंगे तो कितना होगा 2, फिर इसको डबल करेंगे तो कितना होगा 4, फिर इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर और आगे नंबर आता तो फिर इसका हम डबल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो 0 है उसको हमको नहीं लिखना है, इस 0 वाले को कट कर दो, इस 0 वाले को कट कर दो, तो बचा 1 1 वाले को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 है और ये 1 है 8, तो कितना आ गया 9 आ गया। ये भी बनाने का तरीका है। ठीक है बच्चों, दोनों आप निकाल सकते हैं, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, ये आपका 70 का क्वेश्चन हुआ और 70 को 2 सेट हो सकता है या 1 सेट और 70 क्वेश्चन का हम लोग आज से कल आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आपको 3 तारीख को जो एग्जाम हो फिजिक्स का उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ सके। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।